दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी के साथ साथ हमारे समाज के, हमारे देश की, बल्कि हमारे हर कस्बे की एक कड़वा हकीकत है, एक सच्चाई है। तो क्या है वो सच्चाई, क्या है वो कड़वा हकीकत, आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। एक बार की बात है, वोटिंग का दिन था। एक आदमी वोटिंग के लाइन में खड़ा था। फिर उसे अचानक क्या हुआ, वो गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद यमराज जी के दूत आए और उस आदमी को उठा के यमलोक में लेके चले गए। जब उस आदमी को यमराज के दूत यमलोक में लेके पहुंचे तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि इसकी कुंडली खोल के बताओ कि इसने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है। जब यमराज के दूतों ने उस आदमी की कुंडली निकाली तो उन लोग उसकी कुंडली देख के बड़े आश्चर्य में पड़ गए और यमराज से बोले कि यमराज जी, इसने आधा पाप किया है और आधा पुण्य किया है, यानी इसने दोनों 50-50 किया है। तो आप ही बताइए कि इसे क्या मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए या नरक मिलना चाहिए। अपने दूतों की बात सुनने के बाद यमराज जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, थोड़ी देर सोचने लगे। फिर यमराज जी ने अपने दूतों से कहा कि एक काम करो, इसे खुद चॉइस करने दो कि आखिर ये क्या चाहता है, ये स्वर्ग चाहता है या नरक चाहता है। फिर यमराज के दूतों ने उस आदमी को अगले दिन नरक में पहुंचा दिया। नरक पहुंचने के बाद उस आदमी ने देखा चारों ओर हरियाली थी, खुशहाल लाइफ थी। वहाँ उसने देखा कि उसके दोस्त जुए खेल रहे थे, शराब पी रहे थे, खूब मौज मस्ती कर रहे थे। उस आदमी ने जब अपने दोस्तों को देखा तो वो भी वहाँ शामिल हो गया। वो भी शराब पीने लगा, मौज मस्ती करने लगा, पार्टी करने लगा। इतना आनंद का पल था, इतना खुशी का पल था कि पता नहीं दिन कब पार हो गई, उसे पता ही नहीं चला। जब शाम ढली तो यमराज के दूत वापस आए और उसे उठा के यमलोक में लेके पहुंचे। फिर अगले दिन उस आदमी को लेकर स्वर्ग लोक में गए। जब वो आदमी स्वर्ग लोक में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे संत थे, धर्म की बात सुना रहे थे, सच की बात सुना रहे थे, ज्ञान की बात सुना रहे थे। चारों ओर बड़ा शांति का माहौल था। वो आदमी उस शांति के माहौल को देख के मनी मन खुश तो हो रहा था, पर साथ साथ उसे बोरिंग भी हो रही थी। वो सोच रहा था कि इससे अच्छा तो नरक ही था। बड़ी खुशी मिल रही थी, बड़ी मौज मस्ती मिल रही थी। और यहाँ स्वर्ग लोक में एक पल काटना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। इन संतों की बात सुन के, इन ज्ञानों की बात सुन के मुझे बड़ा बोर हो रहा है। दिन काटना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर जैसे तैसे उसने दिन काटा, शाम डली। फिर यमराज के दूत वापस उसे लेने आए और यमलोक में लेके पहुँचे। फिर यमराज जी ने उस आदमी से पूछा कि अब बताओ, तुम्हें स्वर्ग चाहिए या नरक। तभी उस आदमी ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि यमराज जी, स्वर्ग में तो बड़ा सुकून है, बड़ा शांति है, लेकिन मज़ा नहीं आया। नरक जैसा भी हो, वहाँ मौज मस्ती, दारू सारू, पार्टी साटी, बहुत कुछ मिला। जीवन का असली मज़ा तो वहीं मिला। मुझे नरक ही चाहिए। यमराज जी ने कहा कि ठीक है, इसे कल नरक में भेज देना। फिर वो आदमी अगले दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब अगला दिन हुआ तो यमराज जी के दूत उस आदमी को नरक में ले जाके छोड़ दिए। जब अगले दिन वो आदमी नरक में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा तो कुछ अलग था। चारों ओर सूखा रेगिस्तान जैसा मंजर था। उसके दोस्त फटे कपड़े, बेहाल में, भूखे प्यासे तड़प रहे थे, कचरे के डब्बे में खाना ढूंढ रहे थे। ये देख के उस आदमी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर उसने यमराज के दूतों से कहा कि ये क्या है, कल का नज़ारा तो कुछ और था, आज का नज़ारा तो कुछ और है। आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, ऐसा क्यों किया आप लोगों ने। तभी यमराज जी के दूतों ने कहा कि कल चुनाव का अभियान था। तुमने जो कल का नज़ारा देखा वो चुनाव का प्रचार का दिन था और आज तुमने वोट दे दिया है। अब वोट देने के बाद यही नज़ारा है, यही सच्चाई है। तुमने खुद डिसाइड किया कि तुम्हें क्या चाहिए। तुमने जैसी जगह वोट दी वैसी जगह तुम्हें मिल चुकी है।
तो दोस्तों, इस कहानी को सुन के आपको क्या लगा? क्या ये कहानी हमारे आज के समाज की सच्चाई नहीं है? यही तो हमारे देश में हो रहा है। प्रचार के टाइम में कुछ बातें और कही जाती है और चुनाव के बाद कुछ और करी जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चुनाव के पहले शराब और पैसे ना लें, बल्कि चुनाव सही मायने में ईमानदारी से अपना नेता चुनें। 2024 में वोट करें और सही नेता चुनें, तभी आपके और हमारे देश की विकास हो सकती है। तो दोस्तों, आज की टॉपिक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।